1,20,000 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। जब वो उस टाइम अपनी बात से मुकर के इन कर्मचारियों के पेट पे लात मार दी, तब उनके ऊपर विश्वास नहीं है कि जो कह रहे हैं वो मिट्टी गोले देने वाला काम कर रहे हैं। भाई बकाओ पे या इनको उठाने किसी भी प्रकार से इनको भाई यहाँ से जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो उठाने का काम करती है। जींद जिले में आप ये लगाओ, टोहाना के अंदर 129 कर्मचारी, जी नरवाना के अंदर 40 कर्मचारी, जींद के अंदर 28 कर्मचारी। तो इसी तरह जो नियर बाई के हैं, इसी तरह इरिगेशन डिपार्टमेंट को ज्यादा टारगेट किया गया और सभी डिपार्टमेंटों में ये चीजें चली हुई है। जब सरकार 1,20,000 कर्मचारियों को वादा करके सत्ता में आई तो उनको पहले देखना चाहिए था। कह रहे हैं बैकडोर एंट्री है, भाई बैकडोर कहाँ? 10 साल से तो भाजपा सरकार काम कर रही है, तो बैकडोर भी तो इन्होंने किए होंगे। हम कर्मचारी जिन बंदों की 50 भाई साहब की 52 साल एज हो गई है, अब ये 2-3 साल नौकरी करे, इनको 9 साल हो गए काम करते हुए और इनको रिलीव कर दिया गया है। जबकि ये बोल रहा है 5 साल से पीछे वाले कर रहे हैं। हमारा कोई नहीं है, चाहे 0 वाला हो, चाहे 5 वाला हो, चाहे 10 वाला, सभी कर्मचारी एक है। हम भाई सरकार की ईट से ईट बचा देंगे जब हमारी मांगे पूरी नहीं कर्मचारी सिंचाई विभाग को हिराडार क्यों दिया गया, क्या कारण मानते हैं? ये इसका हमारे को समझ में नहीं आ रहा। इसके बारे में सीटीएम साहब की ड्यूटी लगाई डीसी साहब ने, तो हम सीटीएम साहब के पास गए। सीटीएम साहब ने हमारे को आश्वासन भी दिया और हमारे सामने हमने बकायदा बोलो भाई कहाँ कौन बंदा रिलीव किया गया। हमने बकायदा उनको ऑफिस ऑर्डर दे दिए कि नरवाना से इतने बंदों को हटाया गया सर, टोहाना से इतने बंदों को हटाया गया है, तो उन्होंने जींद से इतने बंदों को हटाया गया है। तो नरवाना और टोहाना बोले भाई हमारा एरिया जींद पड़ता है, नरवाना और टोहाना वाले एक्शन के साथ सीटीएम सर ने अभी नरवाना और जींद वाले एक्शन साहब के साथ बात की हमारे सामने। हम बोले सर बात करो एक बार। उन्होंने बात की भाई आपने किस बेस पे इनको हटाया भाई, ये जो चीज़ें हैं। हाँ, और साथ में हमने कोर्ट स्टे की ऑर्डर जो अपने स्टे हुए हैं वो ऑर्डर की कॉपी दी थी। तो उन्होंने दोनों एक्शनों को पर्सनली हमारे सामने फोन करके बोला कि सर जो ये आपने कर्मचारियों को रिलीव कर रहा है भाई, इनको आपने इस प्रकार का आगे कोई इम्प्लीमेंट नहीं करना ऑर्डर ये। तो एक्शन साहब स्पीकर ऑन करके हमारे सामने बात हुई थी, तो ये चीज़ कह रहे हैं भाई हम मुख्यमंत्री साहब के पास भी है, जो आपकी मांग आई है भाई इसी तरह मुख्यमंत्री साहब के पास भी ये चीज़ें करेंगे। और आगे भविष्य में जो ये कह रहे हैं ना भाई रिलीविंग वाला ये दौर अब नहीं चलेगा, हम इसको भाई पूरा आश्वासन दिया भाई हम आगे नहीं होने देंगे। और जो भी आपके ये भाई है, अब तो कोर्ट का भी ऑर्डर है, चलो प्रशासन नहीं कराया, कोर्ट ये काम करेगा, तो अपने आगे किसी भाई पे बात नहीं होगी। और इन सभी भाइयों को आप सभी की एकता, आप सभी का प्यार, संगठन की जो ताकत है उसकी वजह से भाई ये सभी भाइयों को एडजस्टमेंट करने की भी इन्होंने सरकार की बात चली हुई है वो करेंगे। बस यही साहब ने पूरा जोश शोर से बोला भी आपके साथ गलत हुआ, हम आपके साथ खड़े, उन्होंने ये बताया। तो आज हम हमारे सभी कर्मचारी जो रिलीव किए गए हैं डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे और हमने डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए रोष प्रदर्शन भी किया। हज़ारों की संख्या में यहाँ कर्मचारी उपस्थित हुए थे। तो डीसी साहब मीटिंग में होने के बावजूद सीटीएम साहब की हमारी ड्यूटी लगाई। सीटीएम साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने हमारे को ठोस आश्वासन दिया और हमारे सामने ही जो आला अधिकारी थे डिपार्टमेंटों के उनसे बात करके कोर्ट के ऑर्डर था जो स्टे है उसके एप्लीकेबल करके भाई इन कर्मचारी को रिलीव नहीं किया जाए और आगे भी किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। हमारे को पूरा आश्वासन दिया है और ये बोला कि हम सरकार तक आपकी हमारे मार्फत डीसी साहब के मार्फत ये मांगे मुख्यमंत्री साहब के पास पहुँचाई जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखो सर हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती, जब पेट पे लात लगती है ना किसी भी कर्मचारी को, तो वो वही कर्मचारी जानता है। अब इससे नीचे तो कुछ नहीं हो सकता। जब अपनी नौकरी चूल्हा बुझने वाली नौबत आ गई है तो हम हमारी रोटी के लिए पूरे दिलो जान से पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करेंगे। पूरे हरियाणा में डीसीओ को, मुख्यमंत्री को या और भी जो मंत्रिमंडल है सभी को हर जगह ज्ञापन देके अपनी मांगे मनवाएंगे। मेरा सिकंदर गद्दवाल।